हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो आते हैं टॉपिक पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं थेल्स थ्योरम। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी बीपीटी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी कोई ट्रायंगल है, अगर हम यानी ये ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इसका अगर पैरेलल अगर हम खींचते हैं, इसका बी सी का पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं डी, तो वो डिवाइड्स सेम रेशियो, यानी इसका रेशियो सेम होगा। जो रेशियो ई दोनों का होगा वो रेशियो ही इसका होगा। यानी अगर मान के चलते हैं कि ये x और ये 2x, यानी 1:1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये भी 1:2 में डिवाइड करेगा, इस तरह। तो यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो और ये पार्ट का ये पार्ट का। तो यहाँ पे टू प्रूव ए डी हमारा ये हो गया AD/DB, AD/DB इक्वल टू AE/EC, E/EC, जैसा कि मैंने बोला रेशियो। तो ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन BE को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन DC, ज्वाइन DC। और फिर क्या करना है, फ्रॉम E परपेंडिकुलर ऑन AD एंड फ्रॉम D परपेंडिकुलर ऑन AE, परपेंडिकुलर। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं F और G, F और ये हो गया G। अब सबसे पहले प्रूफ में हम लोग को इन ट्रायंगल ADE, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है हमारा AD इंटू हाइट हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया EF। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इस ट्रायंगल का एरिया, इसका भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हो जाएगा हाफ इंटू, इसका बेस क्या हो गया हमारा, यही BD या फिर DB लिख सकते हैं। और हाइट हमारा हो गया EF, क्योंकि यहाँ इसका हाइट EF ले सकते हैं। ये 9th में थ्योरम में पढ़ा हुआ आपने EF। तो अब क्या करना है, इस जो ट्रायंगल का एरिया आया इसको आपस में डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू हमारा डी ई एफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा AD/DB। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। तो सिमिलरली हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू आ जाएगा हमारा AE/EC। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। बट यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये और ये सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल, तो इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब हम लोग इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद हम लोग को इन बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब वापस इक्वेशन 1 में आइए। इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD/DB। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को यूज करके लिख सकते हैं हम लोग AD/DB। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय DEC, AE/EC। तो यहाँ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं हम AE/EC यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, AD/DB इक्वल टू AE/EC। और हम लोग को प्रूव यही करना था। देखिए, टू प्रूव AD/DB इक्वल टू AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।